इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं। इस वीडियो को मैंने 3 भाग में बांटा है। पहले भाग में मैं आपको बताऊंगी कि डायबिटीज़ क्या है और उसके लक्षण क्या हैं और उसके कॉजेस क्या हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी योगाभ्यास द्वारा हम इसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। और तीसरे भाग में मैं आपको कुछ होम रेमेडीज दूंगी या टिप्स दूंगी जिसे आप अपनाकर डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं। हाय, दिस इज मंजू जैन और आप देख रहे हैं योगा विद मंजू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगा विद मंजू। आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज क्या है? जब हम खाना खाते हैं वो खाना हमारे शरीर में ग्लूकोज बन के इकट्ठा हो जाता है और जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है। लेकिन और वहाँ से वो हमारी कोशिकाएं उसे ले जाकर ग्लूकोज में बदल देती हैं जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है। लेकिन ऊर्जा को ग्लूकोज में बदलने से पहले हमें एक हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है कोशिकाओं को, जिसे कहते हैं इंसुलिन। जब वो इंसुलिन हमें मिलता है पैनक्रियास से। जब वो इंसुलिन हमें नहीं मिलता तो जो हम खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में ग्लूकोज बनकर इकट्ठा होता रहता है और होता रहता है, जो कि जब हमारे ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो उसे डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ 3 तरह की होती है, डायबिटीज़ 1, डायबिटीज़ 2 और डायबिटीज़ 3। जो डायबिटीज़ 3 है वो शॉर्ट टर्म होती है, जो कि प्रेगनेंसी में होती है और कुछ दिन बाद वो ठीक हो जाती है। आइए इसके जान लेते हैं इसके लक्षण क्या हैं। हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। सेकेंडली, हमें बार बार यूरिन जाने की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा, हमारा जो वेट है वो रिड्यूस हो जाता है। हम चिड़चिड़े रहते हैं और जो हमारा विज़न है वो बहुत ब्लरी सा हो जाता है। मूड स्विंग्स हो जाते हैं। जब हमें अगर चोट लग जाती है तो उन घावों को भरने में बहुत समय लगता है। हमारे शरीर में इन्फेक्शन होने की बार बार डर लगा रहता है और इन्फेक्शन होता भी रहता है, वेजिनल इन्फेक्शन हो जाता है। आइए इसके कॉजेज़ जान लेते हैं, इसके कारण क्या हैं। कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, हेरिडिटी, मोटापा, हाई बीपी और लाइफस्टाइल है और हमारे खाने पीने का ढंग है, यानी डाइट हैबिट्स हैं। आइए आगे जान लेते हैं हम योगा के द्वारा इसको कैसे नियंत्रण में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ करते हैं कुछ योगाभ्यास। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उन्हें ज़्यादा देर भूखा नहीं रहना चाहिए। सुबह जैसे ही उठते हैं उन्हें कुछ एक्सरसाइजेस और आधे घंटे की वॉक करने के बाद 2 घंटे के अंदर अंदर उनको कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। ज़्यादा देर भूखा नहीं रहना चाहिए। जो ब्रेकफास्ट है वो भी अच्छा हैवी होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ भी स्नैक्स खा लिया और हो गया, नहीं, आपको हैवी ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। उसके बाद आपको कुछ फ्रूट्स लेने चाहिए और फिर दोपहर में अपना लंच भी करना चाहिए। शाम को भी आपको आधे घंटे की वॉक ज़रूर करनी चाहिए। इसी तरह से आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, करते हैं कुछ योगाभ्यास। सबसे पहले हम थोड़ी सी वार्म अप एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। पंजों को आगे पीछे, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करने से पहले वार्म अप एक्सरसाइजेस ज़रूर करनी चाहिए, नहीं तो हमें इंजरी होने का खतरा रहता है। और एक बात हो रही है कि डायबिटीज़ के मरीजों को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको चोट ना लगे, क्योंकि इसमें डायबिटीज़ के मरीजों को जब चोट लगती है तो उसको हील करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसको ऐसे रोटेट करें पैरों को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अपनी लेग्स को इसके ऊपर रखें, राइट लेग के ऊपर लेफ्ट लेग को रखें और सांस भरते हुए ऊपर, सांस निकालते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस निकालते हुए नीचे। अब इसको हम झूले की तरह झुलाएंगे। इससे जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनहेल करेंगे तो ऊपर, एक्सहेल करेंगे तो नीचे।
फिर से इस वाले पैर को भी ऐसे झूला झुलाना है, जैसे एक बच्चे को गोद में लेके झुलाते हैं। आइए चलिए बढ़ते हैं योगासन की तरफ, जिससे हम डायबिटीज को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। सबसे पहले करेंगे पश्चिमोत्तानासन। अपने आसन पर ऐसे बैठ जाएं, आगे से अपने दोनों पैरों को ज्वाइन कर लें। इनहेल करें, सांस भरें, स्पाइन को स्ट्रेट रखें बिल्कुल, और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर। होल्ड करें यहां पर 10 सेकेंड का। एक्सहेल करते हुए वापस एक बार फिर से करेंगे। सांस भरें, ऊपर की ओर स्ट्रेचिंग करें, सांस निकालते हुए नीचे की ओर आएंगे। 10 सेकेंड का होल्ड करें। इनहेल करते हुए ऊपर, और दाएं बाएं से अपने दोनों हाथ वापस। इसको आप 5 टाइम्स रिपीट करें और 10 सेकेंड के लिए होल्ड करें। नेक्स्ट करेंगे मंडूक आसन। मंडूक आसन डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए रामबाण आसन है। तो पहले तो आप वज्रासन में बैठ जाएं। इन दोनों एड़ियों के बीच में आपने बैठना है और अंगूठों को मिलाना है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाना नहीं है। हाथों की मुट्ठी बनाएं ऐसे, और इनको ऐसे कर लें ताकि हमारे नाभि पर इसका प्रेशर पड़े। अगर आप ऐसे रखेंगे तो प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो इसको हल्का सा ऐसे ट्विस्ट करना है, ऐसे हाथों को, और अपनी नाभि के दाएं बाएं रखना है। बेली बटन के दाएं बाएं रखना है आपने। अब इनहेल करें, ऊपर की ओर स्ट्रेच करें, और एक्सहेल करते हुए नीचे। 20 सेकेंड का होल्ड करेंगे। यहाँ पर हमारी पैनक्रियास पर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है इस पे। इंसुलिन चार्ज होता है। गर्दन को आगे खींच के रखें और धीरे धीरे वापस एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे वापस। फिर से एक बार फिर से करेंगे। ऐसे करके अपनी नाभि के दाएं बाएं रखें, स्ट्रेच करें ऊपर की ओर, और एक्सहेल करते हुए नीचे। अपनी नेक को स्ट्रेच करके रखें आगे की ओर। बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है आपके पैनक्रियास और लीवर पर, बहुत सुंदर प्रभाव पड़ रहा है। ट्वेंटी सेकेंड का होल्ड करें और वापस आ जाएं। अब अपनी मुट्ठी को थोड़ा सा और नीचे ले जाएं, बेली बटन से नीचे। जब हमने दाएं बाएं रखा था, अब हमें बेली बटन के नीचे थोड़ा सा और नीचे ले आए। फिर से इनहेल करें, ऊपर की ओर स्ट्रेच करें, और धीरे धीरे नीचे। 20 सेकेंड का होल्ड करें। और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे वापस। आपने कम से कम एक आसन को 10 मिनट जरूर करें, तभी इसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। नेक्स्ट करेंगे वक्रासन। राइट लेग को अपने नी से फोल्ड करें, लेफ्ट लेग को सीधा रखेंगे ऐसे। अब जो हमारा लेफ्ट हैंड है, इसको हम ऊपर से ऐसे ले आएंगे, और जो ये राइट हैंड है इसको पीछे। लेकिन स्पाइन आपने बिल्कुल अपनी स्ट्रेट रखनी है। हाथ चाहे तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, चाहे हाथ को आप ऐसे भी रख सकते हैं। कमर सीधी रखें, इनहेल और एक्सहेल करते रहें। 10 सेकेंड का होल्ड करें। धीरे धीरे वापस। यही हम दूसरे पैर से भी करेंगे। मैं इधर से आपको दिखा देती हूँ। लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे अपने घुटने से, लेफ्ट हैंड को
कमर के पीछे रखना है जिससे कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहे। दोनों शोल्डर आपके एक लाइन में आ जाए और स्पाइन को अपना स्ट्रेट रखें। 20 सेकंड का होल्ड करें। इसे आप 5 से 10 बार रिपीट करें। नेक्स्ट इसी में करेंगे हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन। लेफ्ट लेग को फोल्ड करें और हम इसको राइट लेग के ऊपर से ले आएंगे ऐसे। लेफ्ट हैंड को पीछे रखेंगे, स्पाइन स्ट्रेट रहे। ये है अर्ध मत्स्येंद्र आसन, वो हमने किया था वक्रासन। और अपनी कमर को ट्विस्ट कर दें बिल्कुल। इनहेल और एक्सहेल करते रहें, धीरे धीरे वापस। यही हम दूसरे पैर से करेंगे। जब हमने अपने पैर को यहाँ पर रखा था, अब की बार हमने इसको यहाँ पर रखना है क्रॉस करके। अब हम इस वाले लेग को फोल्ड करेंगे और इसको यहाँ रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और अपने हाथ को ऊपर से लाएंगे। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। कमर सीधी रखें। आसन करने से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन और ब्लड का सप्लाई होता है, जिससे हमारे एक एक पार्ट में ऑक्सीजन पहुंचती है। होल्ड करें कुछ देर और धीरे धीरे वापस। कोबरा आसन, भुजंग आसन। अपने पेट के बल लेट जाएं, बिल्कुल ऐसे सीधा। दोनों हाथों को अपने चेस्ट के दाएं बाएं रख लें। इनहेल करें और अपने हाथों को ऐसे पूरा खोल दें और गर्दन को पीछे की ओर स्ट्रेच करें। इनहेल और एक्सहेल करते रहें। इससे आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, फेफड़ों में अधिक से अधिक ऑक्सीजन जाती है। अब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड की एंकल को देखेंगे। राइट हैंड साइड देखेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड देखें। राइट हैंड साइड, लेफ्ट राइट लेफ्ट, फिर धीरे धीरे वापस। अब हम करेंगे विपरीत करनी। अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को 90 डिग्री पर उठाएं। 90 डिग्री पे उठाने के बाद इनको थोड़ा सा पीछे की तरफ स्लांट करना है ऐसे, और कुछ देर यहाँ पर होल्ड करें। 10 सेकंड्स का होल्ड करें। पूरा आपने ऐसे 90 डिग्री पे नहीं लाना, थोड़ा सा आपको अपने सिर की तरफ ऐसे करना है। 10 सेकंड का होल्ड करें। धीरे धीरे आप अपने टाइम को बढ़ा दें। 20 सेकंड पर आप लेकर आएंगे। धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से करेंगे। अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री पे लिफ्ट करें और थोड़ा सा अपने सिर की तरफ ऐसे स्लांट कर दें। होल्ड करें और धीरे धीरे वापस। इसे भी आप 10 बार इसको रिपीट करेंगे और 10 या 20 सेकंड का आप होल्ड करेंगे। वज्र आसन में कम से कम आप 10 मिनट खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले जरूर बैठें। इससे आपको जो लाभ 5 किलोमीटर सैर के लाभ से मिलता है, वही आपको 10 मिनट की में बैठने से मिलता है। इससे हमारे क्या है, काफ मसल स्ट्रेंथनिंग होते हैं, जिससे कि हमारे जैसे कि हार्ट है वो हमारा, काफ मसल्स है वो हमारा सेकंड हार्ट है, तो ये हमारे स्ट्रेंथन रहने चाहिए।
क्योंकि इससे हमारे जो ब्लड का सप्लाई पैरों की तरफ से होता है वो हमारे हार्ट की तरफ वापस जाता है, तो इससे हमारे काफ मसल्स को स्ट्रेंथनिंग मिलती है। तो कुछ देर वज्रासन में अवश्य बैठें, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। चलिए बढ़ते हैं, अब कुछ मैं आपको होम रेमेडीज बताऊंगी और टिप्स बताऊंगी जिससे कि आप अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला टिप, जैसे ही आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं और बेड में लेटे लेटे ही आप अपनी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग जरूर कर लें और 1-2 गहरे लंबे श्वास जरूर लें, जिससे कि आपका डायफ्राम पर असर पड़े। जैसे सांस लेते ना, ये जब ऊपर नीचे होता है ना, तो इससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। तो लेटे लेटे ही हमें कुछ स्ट्रेचिंग और ये 1-2 प्राणायाम कर लेने चाहिए। थर्ड, जैसे ही आप बेड से उठते हैं, बेड से उठने के बाद कुछ भी आप हल्का फुल्का कुछ भी ज़रूर खाएं। कोशिश करें तो जैसे आप रात को फेनुग्रीक सीड्स भिगो दें, 1 टेबलस्पून यानी मेथी दाना, 1 टेबलस्पून मेथी दाना आप रात को भिगो दें, कुछ कम पानी में भिगोना आपने, और सुबह जब उठ के उसको खाना है। उसको आप ज़रूरी नहीं है कि च्यू करके खाएं, आप इसको ऐसे भी गल्प भी कर सकते हैं। सेकंड है आंवला पाउडर। 1 चम्मच आंवला पाउडर को ल्यूक वार्म वाटर में डालकर आप पी सकते हैं सुबह खाली पेट। तीसरा है, आप स्ट्रेचिंग जरूर किया करें और कुछ एक्सरसाइजेस जरूर करें अपने रूटीन में। फोर्थ वन है, आप 45 मिनट्स की मॉर्निंग में वॉक जरूर करें और हाफ एन आवर की इवनिंग में। मॉर्निंग में आप फास्ट वॉक जरूर करें, लेकिन इवनिंग में आप सिर्फ टहल भी सकते हैं, एक लाइट वॉक, जिससे आप नेचर के नज़दीक ज़्यादा रहें। सब जरूर करें और आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप इसके बाद अच्छे से रह पाएंगे और अपनी डायबिटीज़ पर या मधुमेह पर नियंत्रण कर पाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे साथ योगा के लिए जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ व्हाट्सएप मी 9811148716। मेरी वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि आप अपने लव्ड वंस को अगर आप केयर करते हैं तो उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी।